ये मेरे पास पुराना पैनल है, इसको हम लोग को यूज करते हुए लगभग 1.5 से 2 साल हो गए। मैक्सअप का एंड्रॉयड 11 पैनल ही है। अब आप इसको थोड़ा सा, राहुल सर, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा लिखने का, मेरी जो हैंडराइटिंग है आप उस पर फोकस करें, क्योंकि ये जो है, जो भी आप मैक्सअप वाले वीडियो देख रहे होंगे, आप लोग जब तक लिखेंगे नहीं दोनों पैनल को कंपेयर करके, तब तक आपको ये फर्क समझ नहीं आएगा। मैक्सअप का दूसरा पैनल लेने का मेरा चॉइस इसी वजह से था क्योंकि रियल टाइम राइटिंग एक्सपीरियंस मुझे इसमें मिल रहा था, और मैं थोड़ा सा, मेरी हैंडराइटिंग में मुझे काम करने की आदत है, मेरा थोड़ा बोर्ड वर्क जो रहता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, इस वजह से मैंने मैक्सअप का पैनल चॉइस किया था। बाकी कंपनी, बाकी वेंडर भी मुझे पैनल प्रोवाइड कर रहे थे, उसमें फीचर्स ज़्यादा है, एंड्रॉयड 13 है, प्ले स्टोर है, अपडेटेड चीज़ें हैं। बावजूद उसके मैं एंड्रॉयड 11 में इसलिए जाना चाह रहा था क्योंकि इसमें फीचर्स भले लिमिटेड मुझे मिल रहा हो, लेकिन रियल टाइम राइटिंग एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा था। जैसे कोई भी चीज़ अगर मैं लिखूँ तो ये ब्रश पेन है, इससे ये मैं लिख पा रहा हूँ, और अगर मैं ये नॉर्मल पेन यूज करूँ तो नॉर्मल पेन भी आप देखेंगे तो जो, मतलब अगर मैं यहाँ पर अगर ड्राइंग भी करूँ ना, तो ड्राइंग भी मैं परफेक्ट कर सकता हूँ इसमें, ये देखिए, ठीक है। और अगर मैं ये पेन यूज करता हूँ, मतलब मैं कैलीग्राफी भी इसमें कर सकता हूँ आराम से। मैं घुमा फिरा के अगर लिखूं, जैसे आप देख रहे होंगे ये जहां मैं कर्व कर रहा हूँ, राहुल सर थोड़ा पास आप इसको दिखाइएगा हैंडराइटिंग में, जैसे अगर मैं कर्व जहां होते हैं वहां पर अगर मैं देखूं तो परफेक्ट कर्व हो रहा है, मैं जहां स्ट्रोक छोड़ रहा हूं और वहीं पर वो छूट भी रहा है, और बहुत ही घुमा फिरा के बहुत फाइन तरीके से मैं लिख रहा हूँ। और लिखने में मुझे यहाँ पर आवाज नहीं आ रही है, एक जो ठक ठक की आवाज जो बहुत ज्यादा आती है वो नहीं आती है। ये बहुत अच्छे से हम लोग इस पे काम कर पाते हैं और बिल्कुल रियल टाइम लिख रहा हूँ। ये मेरा एंड्रॉयड 11 का पैनल है, 1.5 से 2 साल पुराना। सबका नया पैनल हमने परचेस किया है, अभी 2 से 3 दिन हुए इंस्टॉल हुए। और सबसे पहले हमने मैक्सअप 13 का ऑर्डर दिया था। मैक्सअप 13 जब हमने यूज किया, आप यकीन नहीं मानेंगे, उस पैनल में 2 पिक्सल्स डॉट थे, पैकेजिंग बहुत अच्छी नहीं आई थी, जिस प्रकार से वो पैनल आया था उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं थी, गलती से हमने उसकी वीडियो नहीं बनाई। और दूसरी चीज़, उसमें राइटिंग एक्सपीरियंस और लैगिंग इतना ज़्यादा था कि एंड्रॉयड 13 में अपग्रेड करने का मन नहीं किया। नीचे वाले पैनल में एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने एंड्रॉयड 11 वापस से मंगवाया। 11 वापस से जब हमने इंस्टॉल किया तो एक तो इसकी आवाज़ आप सुन पाएंगे। ये जो स्टाइलस है, ये नए मैक्सअप में मुझे ये स्टाइलस मिला है, पहले ये स्टाइलस था। ये जो ग्रिप थी ये रबर की थी और ये बहुत हार्ड प्लास्टिक है, तो लिखने पे बार बार ठक ठक की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है यहाँ पर, ठीक है। और लिखने में भी रियल टाइम एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ख़राब रहा है। जैसे मैं अगर वहाँ पर मैंने लिखा था कॉस्मिक, तो आप देखे होंगे कॉस्मिक का मैं सी वहाँ अगर पूरा लिखूँ तो यहाँ तक जाता था, ये लिखते ही स्ट्रोक छोड़ता है, मतलब जहाँ कर्व बनाना हो। तो कॉस्मिक, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो। रेडियो लिखते हुए मैंने आर पूरा खींचा था, ठीक है, और वो इसने यहीं पे छोड़ दिया। इसके अलावा भी आप अगर पेन अलग यूज करें, ठीक है, ये सुपर का एस में ऐसे कर्व करना चाह रहा था, वो पूरा कर्व जाता नहीं। मैं जो भी आप देख रहे होंगे वीडियो, आप जब यूज करेंगे ना, दोनों पैनल को कंपेयर जब करेंगे दोनों को, आपको फर्क समझ में आएगा। मैंने सिर्फ मैक्सअप इसीलिए लिया था, मेरी एस कभी ऐसी बनती ही नहीं, मैं वो लिखता ही अलग तरीके। मेरी हैंडराइटिंग, मेरे स्टूडेंट भी जानते हैं कि मेरा बोर्ड वर्क कैसा रहता है। लिखने का, ये पैनल लेने का मेरा सिर्फ रीजन यही था कि राइटिंग एक्सपीरियंस मेरा रियल टाइम होता था। यहाँ वो रियल टाइम राइटिंग एक्सपीरियंस मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ठक ठक की बहुत आवाज़ें आ रही है, ना हैंडराइटिंग अच्छा बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ बनाना चाहूँ तो ये देखिए, ये जोड़ना चाह रहा था मैं, ये जुड़ा ही नहीं है, ठीक है। अब आप कई लोग जो वीडियो देख रहे होंगे वो सोचेंगे कि मैं अच्छा बना नहीं रहा हूँ यहाँ पे, जबकि मैं उतना ही एफर्ट लगा रहा हूँ जो नीचे, जो आपने पहले वीडियो देखी वो बनाने में मैंने जो लगा था। लेकिन राइटिंग एक्सपीरियंस बहुत खराब है नए वाले मैक्सअप का, एंड्रॉयड 11 का। ये तो हो गया नोट की बात। मैं चाहूँ कि ये वाला पेज भी हम लोग ऐड कर दें ताकि वो दोनों हैंडराइटिंग को आप कंपेयर कर पाए।
अब मेरे को पता चला, मेरे को मन में ये शंका है मेरे कि ये कहीं डुप्लीकेट पैनल तो नहीं या कोई रिफर्बिश तो नहीं, क्योंकि जब स्टाइलस को मैंने देखा तो फर्क दिखा। मैं चाहूंगा सर आप जूम करें, ये दोनों मेरे मैक्सअप के पैनल के हैं। ये वाला जो है मेरे नीचे वाले पैनल का है जिसको मैं 1.5-2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और ये नए पैनल में मुझे आया है। जब स्टाइलस में मुझे डिफरेंस दिखा, ये हार्ड बिल्कुल प्लास्टिक है और ये बिल्कुल रबर का है, ठीक है। जब मैंने दोनों को कंपेयर किया तो मुझे लगा कि शायद एक ओरिजिनल है एक डुप्लीकेट है। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे मन में ये डाउट है कि ये जो पैनल आपने मुझे भेजा हुआ है मैक्सअप की तरफ से, ये रिफर्बिश्ड है या कहीं वेयर हाउस में पड़ा हुआ था और वहां से मेरे पास आया हुआ है। तो जल्दी इसका कुछ सोल्यूशन आप लोग करवा के दें, थैंक यू। अगर मुझे फाइंडर से अगर मुझे कुछ फाइल्स ओपन करने हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब पैनल थोड़ा सा स्लो भी है। और इसके ये देखिए, ये मैंने पहले से लिख रखा था, ठीक है। इसमें कोई भी फाइल अगर हमें ओपन करना है तो बहुत ज़्यादा लैगिंग है, बहुत ज़्यादा डिले है, बहुत ज़्यादा डिले है। अगर मैं इसमें मैंने तो नोट में आपको लिख के दिखा दिया। इसके अगर पीसी में हम लोग वर्क करते हैं तो पीसी में भी नोट में बहुत ज़्यादा कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। मतलब पहले का एंड्रॉयड 11, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है इस वाले नए वाले पैनल में इतने पैसे खर्च करने के बाद कस्टमर क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करे। और जिस वजह से हमने ये लिया था मैक्सअप इस वजह से हम लोग ले रहे हैं। ये ड्यूरेबल उतना नहीं है मुझे ऐसा लगता है, लेकिन बावजूद उसके हम इसलिए लेते हैं कि इसमें राइटिंग एक्सपीरियंस रियल मिले, लिखने का मौका अच्छा हो, लिखने का हैंड राइटिंग बहुत अच्छा बने, और वो बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। मैं बिल्कुल हाईली अनसेटिस्फाई हूँ इस चीज़ से। और इसका अगर नोट ओपन करें, ठक ठक की आवाज़, एक तो ये बहुत इरिटेटिंग हो जाती है। 6 घंटे अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं तो ये जो स्टाइलस है ये बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। हो गया। और रही बात स्पीड की, तो देखिए थोड़ा सा पास आइएगा राहुल सर, पास आएंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए कितना मतलब डिले हो रहा है ना। अगर मैं यहाँ से कोई शेप यूज़ करता हूँ, कोई टूल यूज़ करता हूँ राइटिंग के लिए, ठीक है। अगर मैं कोई राइटिंग के लिए टूल यूज़ कर रहा हूँ तो आप देखिए पेन से उसके डिस्टेंस कितना दूर है, कितना दूर है। मतलब मैं स्ट्रोक अभी दे रहा हूँ और वो लिख रहे हैं बाद में, मतलब इम्प्रेशन उसका बाद में आ रहा है। तो ये एक परेशानी इसमें बहुत ज़्यादा है। ये देखिए मैं लिख रहा हूँ पहले और इम्प्रेशन बाद में आ रहा है। वीडियो में वो दिख पा रहा होगा कि बाकी मेरे एक बार हम जो फैकल्टीज जो यहाँ का ओपिनियन ले लेते हैं, ठीक है, वो लोग क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। ठीक, तो ज़रा सर लोग से भी बात कर लेते हैं कि उनका एक्सपीरियंस ये नए वाले पैनल और पुराने वाले पैनल में कैसा है। सर आप लोग थोड़ा सा बताएं अनुभव आप लोग का ये वाले में कैसा रहा है। सर वैसे जो रेगुलर बेसिस पे मैं तो फिजिक्स ही पढ़ाता हूँ तो बहुत ज़्यादा डायग्राम का काम है नहीं, पर फिर भी हम लोग जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं किसी भी चीज़ों का, तो एक तो ये आवाज़ इतनी इरिटेटिंग है ना सर, लगातार क्लास लो और ये आवाज़ आते रहता है ना बार बार तो बहुत ज़्यादा इसमें इरिटेट हो जाता है। नहीं स्टाइलस अगर बदल भी दें हम लोग, पुराना वाला ले भी लें, किसी तरीके से कोई मार्कर यूज़ कर लें, ड्राई मार्कर यूज़ कर लें, तो भी क्या लिखने का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहेगा। आप तो सर अभी खुद ही देखें ना, ये जो शेप्स हम लोग को काम रहता है बनाने का कितना लैग कर रही है। इतनी देर में बच्चा क्या करेगा, हम क्या करेंगे, तो फिर वो एक्सपीरियंस सर एकदम राइटिंग एक्सपीरियंस खराब कर देता है। ठीक है, हमारे बायोलॉजी के सर आपका क्या एक्सपीरियंस है इसमें। रूट हो गया, अब रूट बनाने के लिए मैं अगर कोई डायग्राम यूज करता हूँ तो देखिए कितने बार ये आवाज वाली तो पहली प्रॉब्लम है ही, ठक 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 ठक। नहीं आवाज को अगर सेकेंडरी मान लिया जाए, अगर हम लोग सॉफ्ट मार्कर यूज कर लेते हैं तो आवाज मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज कर भी लिए। लेकिन राइटिंग एक्सपीरियंस मैं चाहता हूँ आप लोग का क्या ओपिनियन है। देखिए सर, अगर उस पैनल एक्चुअल में ना ये चीज बताना तभी पॉसिबल होगा जब आप दोनों पैनल यूज करेंगे, और जो यूज करेगा वो अच्छे से बता पाएगा कि उस पैनल में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, हम लोगों को कितनी स्मूथनेस मिलती है जो यहाँ पर नहीं मिल रही है। यहाँ पर वही डायग्राम बनाने में हमको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, और ये देखिए ये चीज कंप्लीट होना चाहिए था पर हुआ नहीं। बिल्कुल, इतने पैसे हम लोग टीचर्स अपनी मेहनत से, बहुत मेहनत हम लोग करते हैं, और उस मेहनत से हम लोग क्लासरूम को अपग्रेड इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चों को फायदा मिले। ठीक है, इतने पैसे खर्च करने के बाद मैं राइटिंग एक्सपीरियंस में क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं। मैक्सअप पैनल सिर्फ मुझे इस वजह से लेना था रियल टाइम राइटिंग एक्सपीरियंस के लिए, वो इस पैनल में मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो मैं चाहूंगा आप लोग कोऑपरेट करें, इस वीडियो को देखें, और ज्यादा से ज्यादा अगर शेयर करने की जरूरत पड़ी तो हम लोग वीडियो को शेयर भी करेंगे। मैं नहीं चाहता जो चीजें मैं फेस कर रहा हूँ बाकी टीचर्स फेस करें। ये पैनल मैंने मैक्सअप ऑलरेडी पहला लिया हुआ है, उसमें मैं हाईली सेटिस्फाई हूँ। मुझे उस लेवल के पैनल के टक्कर का कोई पैनल नहीं मिला था, इस वजह से मैंने नया पैनल परचेस किया। नए पैनल में मुझे इतने इशू आ रहे हैं, इतनी परेशानियां हैं, मैं ये रखना ही नहीं चाहता। मैं मैक्सअप से चाहूंगा कि या तो ये पैनल मुझे रिप्लेस करके दे,
परफेक्ट पैनल दें, अदरवाइज मुझे पूरा रिफंड आप करवा के दें। थैंक यू वेरी मच।